मंगलवार को एक चिट्ठी आई। साफ सफेद लिफाफा, खूबसूरत लिखावट में लिखा हुआ। यह चिट्ठी समीर के नाम थी, एक जवान लड़का जो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहा था। यह चिट्ठी उसके पुरखों के गांव का बुलावा थी, जो हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा था। गांव का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप गई। शांतिपुर, शांति का घर, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने बस सुना ही था। समीर के दादाजी, जो एक मशहूर पहाड़ चढ़ने वाले थे, दशकों पहले शांतिपुर के पास गायब हो गए थे। यह रहस्य अनसुलझा ही रहा, उसके परिवार पर एक लंबा साया डालता रहा। उत्सुक और थोड़ा डरा हुआ समीर ने न्योता कबूल करने का फैसला किया। यह वक्त था अतीत का सामना करने का। उसने अपना बैग पैक किया। उसके पेट में एक अजीब सी घबराहट थी। सफर लंबा और मुश्किल था। बस पहाड़ की घुमावदार सड़कों पर चल रही थी। हर मोड़ पर सांस रोक देने वाले नजारे दिखाई देते और अकेलेपन का एहसास गहरा होता जाता। जैसे ही शाम ढली, बस अचानक रुक गई। समीर अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। शांतिपुर भयानक रूप से शांत था। ऊंची चोटियों से घिरी घाटी में बूसे इस गांव में एक अजीब सपने जैसा एहसास था। नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजों वाले पुराने पत्थर के घर संकरी पत्थरों वाली गलियों में बने हुए थे। हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू भरी थी। बस एक दूर से आती नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के मुहाने पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं। उसकी आंखें उम्र के बोझ से ढकी होने के बावजूद एक अजीब सी तीव्रता लिए हुए थी। उसने समीर का बिना दांतों वाली मुस्कुराहट से स्वागत किया और उसे उसके दादाजी के पुराने घर ले गई। घर गांव के किनारे पर था, एक घने जंगल के सामने। ये एक बड़ी हवेली थी जो अब जर्जर हो चुकी थी और एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। जैसे ही समीर अंदर गया, उसे ठंड लग गई। हवा धूल और सड़ांत से भरी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले थे। उसने अपने दादाजी के एक धूल भरे पुराने चित्र पर हाथ फेरा, जो चिमनी के ऊपर टंगा हुआ था। बस यही निशानी थी कि कोई कभी यहां रहता था। इस डरावने माहौल के बावजूद समीर को इस जगह से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। पहली रात सब्बू से मुश्किल थी। सन्नाटा सिर्फ तेज हवा की आवाज से टूट रहा था, जो दीवारों की दरारों से फुसफुसाते हुए राज की तरह लग रही थी। समीर जागता रहा। उसका दिमाग उसके दादाजी के सफर की तस्वीरों और बचपन में सुनी कहानियों से भरा हुआ था। उसे कसम से लगा कि उसने फुसफुसाते हुए शब्द भी सुने, धीमी आवाजें जो समझ से परे थीं। अगली सुबह वो गांव में निकल गया, अपने दादाजी के गायब होने के बारे में और जानने की उम्मीद में। गांव वाले विनम्र थे, लेकिन दूर दूर रहते थे। उनकी मुस्कान बनावटी थी। जब उसने अपने दादाजी का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने उनके बारे में श्रद्धा से बात की, लेकिन एक छिपे हुए डर के साथ भी। उन्होंने एक खतरनाक शक्ति के बारे में बताया जो आसपास के जंगलों में रहती थी। परछाइयों और फुसफुसाहट का एक ऐसा जीव जो लोगों को भटका देता था। समीर ने उनकी कहानियों को लोक कथा मानकर खारिज कर दिया, लेकिन उसे ये एहसास नहीं छोड़ रहा था कि कुछ गड़बड़ है। रात में फुसफुसाहट तेज हो गई और जिद करने लगी। दिन रातों में बदलते गए, हर एक पिछले से ज्यादा ठंडा और डरावना होता गया। गांव वाले, जो पहले सावधान थे, समीर से खुलकर बात करने लगे। उन्होंने जंगल में अजीब घटनाओं के बारे में बताया। अजीब रोशनियां, भयानक मंत्रोच्चार और अचानक गायब हो जाना। समीर की रूह कांप गई जब उसने उनकी कहानियां सुनी। वो उनकी आंखों में डर को नकार नहीं सका। फिर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक जवान लड़का जो लकड़ी इकट्ठा करने जंगल में गया था, गायब हो गया था। गांव वाले परेशान थे। उनके सबूत से बुरे डर सच हो रहे थे। समीर ने इस रहस्य की तह तक जाने की ठान ली और जांच करने का फैसला किया। एक टॉर्च और कंपास लेकर वो घने जंगल में चला गया। गांव वालों की चेतावनियां उसके कानों में गूंज रही थीं। जंगल अंधेरा और दमनकारी था। हवा में गीली मिट्टी और सड़ती पत्तियों की गंध थी। बस उसके दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। समीर जितना गहरा जंगल में जाता गया, माहौल उतना ही दमनकारी होता गया। पेड़ पुराने और टेढ़े मेढ़े उस पर गिरते हुए लग रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह उसे पकड़ने के लिए निकली हुई थीं। झाड़ियां घनी और उलझी हुई थीं, जिससे उसकी रफ्तार धीमी हो रही थी। सन्नाटा घबराहट पैदा करने वाला था, जो कभी कभी टहनी के टूटने या पत्तों के सरसराहट से टूट जाता था। वो उन पद चिन्हों का पीछा कर रहा था जो उसे लग रहा था उसके दादाजी के थे। पुराने नक्शे उसके हाथ में थे।
रास्ता, अगर उसे रास्ता कहा जा सकता है तो वो खतरनाक था, जो उसे जंगल के बीचों बीच ले जा रहा था। जैसे ही शाम होने लगी, पेड़ों के बीच लंबी भयानक परछाइयां पड़ने लगीं। समीर एक खुले मैदान में आ गया। बीच में एक टूटा हुआ पत्थर का मंदिर था, जिसका प्रवेश द्वार बेलों से लगभग पूरी तरह छिपा हुआ था। उस जगह पर एक अप्राकृतिक सन्नाटा छाया हुआ था। समीर की रूह कांप गई। वो जानता था कि इस जगह पर रहस्य की कुंजी है, और शायद उसके दादाजी के भाग्य का भी। भाग 6, रहस्योद्घाटन। जैसे ही समीर मंदिर के पास पहुंचा, वो फुसफुसाहट जो वो सुन रहा था तेज हो गई, एक धीमे कर्कश मंत्रोच्चार में बदल गई। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। एक गहरी सांस लेकर उसने बेलों को हटाया और अंदर चला गया। अंदर का हिस्सा अंधेरा और हैरानी की बात है कि काफी बड़ा था। हवा धूप और सड़ांत से भरी थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जो उसकी टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। मंदिर के बीच में छत में एक छेद से आती चांदनी की रोशनी में एक पत्थर का चबूतरा था, और उस चबूतरे पर एक किताब रखी थी, जो पुराने चमड़े से बंधी हुई थी। जैसे ही समीर ने किताब के लिए हाथ बढ़ाया, मंत्रोच्चार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसके पैरों तले जमीन कांपने लगी। उसने किताब खोली। ये उसके दादाजी की लिखावट से भरी थी, जिसमें उनके सफर और स्थानीय किंवदंतियों के प्रति उनके बढ़ते आकर्षण का वर्णन था। लेकिन आखिरी के कुछ पन्ने ऐसे थे जिन्होंने उसके खून को जमा दिया। उसके दादाजी को एक भयानक राज का पता चला था, एक दूसरे लोक का रास्ता, जो जंगल में गहराई में छिपा हुआ था। भाग 7, पीछा। जैसे ही समीर ने अपने दादाजी के आखिरी शब्द पढ़े, उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। वो घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। परछाइयों में खड़ा, उसकी आंखें भयानक हरे रंग की चमक रही थीं। एक ऐसा जीव था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये आकार में मनुष्य जैसा था, लेकिन उसकी त्वचा पैमाने से ढकी हुई थी, और उसके लंबे नुकीले पंजे चांदनी में चमक रहे थे। उस पर दहशत छा गई। वो पीछे हट गया, किताब गिरा दी और भाग गया। जीव एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ उसका पीछा करने लगा। समीर मंदिर से भागता हुआ निकला। उसकी टॉर्च टिमटिमाती परछाइयां डाल रही थी, जो उसके चारों ओर नाच रही थीं। वो जीव के भारी कदमों की आवाज सुन सकता था। उसकी कर्कश सांसें कमरे में गूंज रही थीं। वो मंदिर से बाहर और रात में निकल गया। जीव की गुस्से वाली दहाड़ें उसके पीछे थीं। वो झाड़ियों से टकराता हुआ भागता रहा। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके पैर आराम की भीख मांग रहे थे, लेकिन जीव बेहद जिद्दी था। उसकी चमकती आंखें उसे कभी नहीं छोड़ रही थीं। समीर जानता था कि उसे भागना है, मदद लेनी है, लेकिन जंगल अनंत लग रहा था। भाग 8, सच्चाई। समीर हांफता हुआ एक खुले मैदान में आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो जीव की गुस्से वाली गुर्राहट सुन सकता था। उसकी गर्दन पर उसकी गर्म सांस महसूस कर सकता था। उसने अपने कंधे पर एक नजर डाली। जीव अब करीब था। उसकी आंखें एक भयानक आग से जल रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने देखा, कुछ अनपेक्षित हुआ। जीव लड़खड़ा गया। उसकी विजयी दहाड़ दर्द की चीख में बदल गई। उसने अपनी छाती पर पंजे गाड़े उसका शरीर मरोड़ रहा था। फिर एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख के साथ वो गायब हो गया। समीर वहीं खड़ा रहा, हांफता हुआ। उसका दिमाग घूम रहा था। अभी क्या हुआ था? जीव अचानक क्यों गायब हो गया था? जैसे ही उसने अपनी सांस पकड़ी, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। उसके दादाजी के पुराने कंपास से एक हल्की चमक निकल रही थी, जो उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसे घूरता रहा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कंपास ही सब कुछ की कुंजी थी? उसके दादाजी की डायरियां, जीव, ये पूरी भयानक कठिनाई। भाग 9, बच निकलना। समीर के पैर जल रहे थे। उसके फेफड़े हवा के लिए चीख रहे थे। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। चमकते हुए कंपास को पकड़े हुए, जिसकी सुई बेकाबू होकर घूम रही थी, वो वापस जंगल में चला गया। कंपास उसे आगे खींचता हुआ लग रहा था। उसे उलझी हुई झाड़ियों से मार्गदर्शन कर रहा था। वो नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है, लेकिन उसे कंपास पर भरोसा था, अपने दादाजी की विरासत पर भरोसा था। वो जंगल से बाहर आ गया जैसे ही सुबह की पहली किरणों ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग दिया। वो गांव वापस आ गया था, थका हुआ लेकिन जिंदा। उसने जंगल की ओर पीछे मुड़कर देखा।
उसकी काली परछाई चमकते आसमान के सामने साफ दिखाई दे रही थी और कांप गया। उसे जवाब मिल गए थे, लेकिन एक भयानक कीमत पर। समीर अगले दिन शांतिपुर से चला गया, पहाड़ों और उनके रहस्यों के लिए एक नए सम्मान के साथ। वो कंपास अपने साथ ले गया, अपने दादाजी की विरासत और उस भयानक सच्चाई की एक यादगार जो उसने उजागर की थी। वो जानता था कि कुछ चीजें अछूती रहना बेहतर है, कुछ रहस्य अनसुलझे रहना बेहतर है। शांतिपुर की फुसफुसाहट हमेशा के लिए उसके सपनों में रहेंगी।